गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसानी से हुजूर गौसे आजम को ये मकाम और मर्तबा नहीं दे दिया है, बल्कि मेरे प्यारे मैं आपको बता दूं हुजूर गौसे आजम के इसमें अपना रोल सिर्फ नहीं है, बल्कि हुजूर गौसे आजम के वालिदैन का इसमें है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी सनम दम से शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी सनम। आइए हम और आप मिलकर के सबसे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये महफिल चूंकि महफिल जश्न गौसुल वरा के नाम से मंसूब है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का महीना भी चल रहा है, हुजूर गौसे आज़म के नाम से मंसूब है। मैं थोड़ी सी गुफ्तगू हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताल्लिक करूंगा इंशाअल्लाह, उसके बाद फिर हजरत को समाअत करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है न कोई गम। और हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत वो शख्सियत है कि हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया है कि जिस तरह से अंबियाए किराम के दरमियान नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा है अंबियाए किराम के दरमियान, इसी तरह औलियाए किराम के दरमियान हुजूर गौसे आज़म का मकाम व मर्तबा। बेशक और अल्हम्दुलिल्लाह आप हुजूर गौसे आज़म की औलाद से नस्ल से औलाद गौसे आज़म के एक बहुत चराग को, खूबसूरत चराग को अल्हम्दुलिल्लाह अपने माथे की नजरों से देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं सैयद ज़ादों का दीदार करना भी एक इबादत है। बेशक बेशक, तो आप दीदार करते रहिए, आपको सवाब मिलता रहेगा। उलमाए किराम का दीदार करना भी सवाब है और सैयदों का भी दीदार करना यह सवाब हुआ करता है। आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मर्तबा अता फरमाया कि जो मकाम व मर्तबा अंबियाए किराम के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, वो हुजूर गौसे आज़म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलियाए किराम के दरमियान मकाम व मर्तबा अता फरमाया। मैं आपको बता दूं मर्तबा को यूं ही नहीं मिल गया है, हुजूर गौसे आज़म को ये मकाम और मर्तबा आसानी से नहीं मिल गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसानी से हुजूर गौसे आज़म को ये मकाम और मर्तबा नहीं दे दिया है, बल्कि मेरे प्यारे मैं आपको बता दूं हुजूर गौसे आज़म के इसमें अपना रोल सिर्फ नहीं है, बल्कि हुजूर गौसे आज़म के वालिदैन का इसमें है। हुजूर गौसे आज़म ने खुद तो मुजाहिदात किए ही अल्हम्दुलिल्लाह, इतने मुजाहिदात कि जिस उम्र में हमारा नौजवान बिगड़ जाता है, जिस उम्र में जाकर के हमारा नौजवान अय्याशियों में पड़ जाता है, जिस उम्र में जाकर के हमारा नौजवान गलत कामों में पड़ जाता है, उस उम्र में उस नौजवानी के अय्याम में हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये नौजवानी का वक्त, जिस नौजवानी के वक्त में हमारा नौजवान बिगड़ता हुआ नजर आता है, चौराहों पर खड़ा हुआ नजर आता है, उस नौजवानी के आलम में, उस नौजवानी के वक्त में, उन अय्याम में हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जंगलों में वीरानों में जाकर के हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना वक्त गुजारा है, भूखे प्यासे रहे और सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मुजाहिदात किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी के बाद में ये तमाम कुछ करने के बाद में हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये मकाम और मर्तबा अता। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत फैज़ान गौसे आज़म। वाह वाह वाह, तभी तो हुजूर आला हज़रत ने फरमाया है वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह तलवा तेरा। हुजूर गौसे आज़म का मकाम और मर्तबा ऐसे नहीं मिल गया। अब मैं आपको बता दूं
किस किस का इसमें अहम रोल रहा है। हुजूर गौसे आजम को मकाम और मर्तबा मिला तो इसमें अहम रोल किस किस का रहा है। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जिंदगी हुजूर गौसे आजम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए वक्फ कर दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए वक्फ कर दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र में, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में पूरी जिंदगी वक्फ कर दी हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। और उसके अलावा उससे पहले हुजूर गौसे आजम के इस मकाम और मर्तबे में उनके वालिदैन का हम रोल रहा। जी बेशक बेशक। आज हमारे वालिदैन, मैं ये बात बारहा कहता हूं, बारहा ये बात कहता हूं कि अगर वालिदैन हुजूर गौसे आजम के सच्चे गुलाम हो जाएं और वालिदा अगर वालिद सच्चा गुलाम बन जाए हुजूर गौसे आजम का और वालिदा फातिमा ज़हरा की कनीज बन जाए, तो अगर गौसे आजम ना सही लेकिन गौसे आजम का सच्चा गुलाम जरूर पैदा हो सकता है। गौसे आजम का सच्चा गुलाम जरूर पैदा हो सकता है। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस मकाम और मर्तबे तक पहुंचाने के लिए आपके वालिदैन का अहम रोल रहा है, आपके वालिदैन का अहम रोल रहा है। आज के वालिदैन क्या करते हैं, क्या करते हैं आज के वालिदैन? सबसे पहले वालिद की जिम्मेदारी होती है जी। बीवी घर में आई, बेटे किसी लड़के की शादी हुई, सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी होती है कि वो अपनी बीवी को हलाल रिस्क खिलाए। अगर हराम खिलाओगे तुम्हारी औलाद कभी नेक नहीं बन सकती। अगर हलाल खिलाओगे, हुजूर गौसे आजम का नाम लेना सिखाओगे, तो जरूर हुजूर गौसे आजम का गुलाम जरूर पैदा हो जाएगा। तो सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी? बाप की होती है कि अपनी बीवी को वो हलाल रिस्क खिलाए, हराम रिस्क का एक लुकमा पेट में न जाने। बेशक बेशक। उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी होती है माँ की। क्यों? माँ के पेट में बच्चा रहता है। हुजूर गौसे आजम को मकाम और मर्तबा ऐसे ही नहीं मिला। हुजूर गौसे आजम के वालिद मोहतरम की तारीख को अगर मैं बयान करता चलूं तो रात गुजर सकती है। आपके मकाम और मर्तबा का भी आलम न पूछो, लेकिन हुजूर गौसे आजम की वालिदा मोहतरमा हजरत फातिमा सानी उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपके मकाम और मर्तबे का आलम ये कि जिस वक्त आपके वालिद ने हुजूर गौसे आजम के वालिद मोहतरम से निकाह कराया था तो उस वक्त ये बताया था कि मेरी बेटी जो है वो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, पैरों से लगनी है, हाथों से लूली है, जबान से गूंगी है। जब हुजूर गौसे आजम के वालिद मोहतरम आपके पास में गए अपनी बीवी के, तो देखा सही और सलामत है, खूबसूरत है। हुजूर गौसे आजम के वालिद मोहतरम ने कहा ये तो मेरी बीवी नहीं हो सकती। जो सिफत बताई थी वो तो नहीं है, जो सिफत बताई थी वो तो नहीं है, ये कौन है? गए अपने ससुर साहब के पास में, कहा ये मेरी बीवी कैसे हो सकती है? आपने जो सिफतें बताई वो तो नहीं है। तो हुजूर गौसे आजम के ससुर साहब हुजूर गौसे आजम के नाना जान ने उस वक्त बताया था कि मैंने अपनी बेटी को अंधा इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने कभी भी खिलाफे शरा कोई चीज नहीं देखी। मैंने अपनी बेटी को गूंगा इसलिए कहा, कोई खिलाफे शरा जबान नहीं खोली, और बहरा इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने खिलाफे शरा कोई बात नहीं सुनी है, कदम नहीं उठा खिलाफे शरा, कोई हाथ नहीं बढ़ा खिलाफे शरा। तो माँ जब ऐसी हो और फिर जब माँ हामिला हो जाती है तो माँ की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। माँ की जिम्मेदारी, आज की माएँ क्या करती हैं? माएँ क्या करती हैं? और थोड़ी उस वक्त परेशानी बढ़ जाती है जब हामिला होती है, तो प्रेग्नेंट औरत होती है तो थोड़ी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं, जिस्म के अंदर थोड़ी थकावट सी भी हो जाती है। तो क्या करती हैं औरतें? क्या करती हैं? टीवी चलाई, सीरियल लगाया, सामने बैठ गई। यही है, यही है, यही हाल है। बच्चा पेट में है, टीवी सीरियल देख रही है, अय्याशियां देख रही है। मैं अपनी माओ से कहना चाहता हूं, अगर बच्चे नेक चाहती हो तो जिस वक्त हमल हो उस वक्त में अपने किरदार को संभालो। वाह जिंदाबाद। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त पैदा हुए थे और जब मकतब में गए तो बिस्मिल्लाह पढ़ना पढ़ाया उस्ताद ने, आपने 18 पारे पढ़ करके रुके। उसकी वजह मालूम है? जानते?
क्यों रुके 18 पारे पढ़ करके? जब मालूम किया उस्ताद ने कि अभी तो आपकी उम्र बहुत जरा सी है, आप पहली मर्तबा मकतब में आए हैं, आखिर वजह क्या है? आपने 18 पारे कहाँ हिफ्ज कर लिए? हुजूर गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, बताया कि मेरी माँ जिस वक्त हमल से थी, मैं अपनी माँ के पेट में था, उस वक्त में मेरी माँ कलाम मुक़द्दस की तिलावत किया करती थी, 18 पारों को दोहराया करती थी। और जब 18 पारे दोहराए थे तो मैं पेट में अपनी वालिदा मोहतरमा के दोहराने से याद कर। वाह वाह वाह। तो ये माँ का रोल होता है। आज की औलाद माँ बाप की नाफरमान क्यों हो रही है? आज की औलाद बेनमाजी क्यों हो रही है? आज की औलाद अय्याश क्यों हो रही है? आज की औलाद ज़िनाकार क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि माँ बाप खुद ऐसे हैं, या तो खुद ऐसे हैं या फिर अमल नहीं करते, खुद बेनमाजी हैं। औलाद कहां से नमाज पढ़ेगी? बाप भी सो रहा है फजर में तो बेटा क्या उठ करके जाएगा? एक चीज और बता दूं, ये मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है कि यहाँ पर दीने इस्लाम की तालीम दी जाती है, नबी का पैगाम आप तक पहुंचाया जाता है, अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाया जाता है इन मदरसों के जरिए। लेकिन सबसे पहली गोद जो होती है बच्चे की, वो माँ की गोद होती है। सबसे पहली दरसगाह माँ की गोद हुआ करती है। बच्चा अगर माँ की गोद में सही रहा तो इंशाअल्लाह आगे भी सही रहेगा। लेकिन बच्चा माँ की गोद में कैसे सही रहेगा? गोद में लेकर बैठी है, दूध पिला रही है और सामने टीवी चल रही है, अय्याशियां देख रही है, तो माँ क्या नेक, बच्चा क्या नेक बनेगा? तो इसलिए मैं अपने तमाम वालिदैन जो हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ और अपनी माओं से भी गुजारिश करता हूँ कि अपने किरदार को संभालिए, अपने आप को संभालिए। अगर अपने आप को संभाल लिया तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद भी नेक बनेगी। और फिर इंशाअल्लाह जिस चौराहे पर खड़े होकर आज आप अपनी औलाद की बुराई करते हैं कि मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती, मेरी औलाद मुझे मारती है, उसी चौराहे पर खड़े होकर के इंशाअल्लाह आप अपनी औलाद की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन पहले खुद को सुधारना है, पहले अपने अंदर बदलाव करना है, फिर इंशाअल्लाह आपकी औलाद भी और आपका माहौल भी सुधरता हुआ नजर आएगा। खैर, गुफ्तगू को तवील करने का वक्त नहीं है, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि परवरदिगार आलम हुजूर गौसे